डिफरेंस बिटवीन किंक, फेटिश और फैंटेसी, तीनों चीजों में आखिर डिफरेंस क्या है। अगर आप सेक्स को एक्सप्लोर करने जाओगे तो बहुत सी अलग अलग चीजें उसमें पाओगे, क्योंकि हर इंसान अलग है, उसकी सोच अलग है, इसलिए उसके सेक्स करने का तरीका भी अलग अलग है। कोई माथे से शुरू करता है तो कोई पैर के अंगूठे से शुरू करता है। अगर हम सिर्फ किंक, फेटिश और फैंटेसी की बात करें तो लोग इसे कई बार समझ नहीं पाते और इसे या तो एक दूसरे से रिलेट कर देते हैं, जबकि ये तीनों ही चीजें डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। इसके बीच का डिफरेंस ना समझने के कारण, इसको गहराई से ना समझने के कारण कई बार लोग मजाक भी उड़ाते हैं कि यार ये ऐसे करता है, ये सोच है इसकी, ये तो पागलपन है। तो अभी मैं आपको किंक, फेटिश और फैंटेसी, इन तीनों ही चीजों का डिफरेंस बताने वाली हूँ। हो सकता है आपके अंदर कुछ इसके अंश शामिल हो और आप ना समझ पाते हो, और अगर समझने की कोशिश करते हो तो खुद को अबनॉर्मल समझते हो, जबकि ये अबनॉर्मल चीजें नहीं है। हर इंसान की सेक्सुअलिटी अलग अलग होती है, उसकी सेक्स करने का तरीका अलग अलग होता है, क्योंकि कई बार कुछ चीजें अलग हटकर होती है तो इंसान खुद को अबनॉर्मल की कैटेगरी में ले आता है कि शायद मैं कुछ अबनॉर्मल हूं, जबकि अबनॉर्मल जैसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि कुछ कुछ चीजें सब में होती है। किसी में थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पे होती है, किसी में कम होती है, लेकिन होती सब में है। कुछ लोग किंकी सेक्स के दीवाने होते हैं। अब ये किंकी सेक्स क्या है? किंकी सेक्स को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा वनीला सेक्स को। वनीला सेक्स वही ट्रेडिशनल तरीके से किया जाने वाला सेक्स जिसमें मिशनरी पोजीशन को सबसे ज्यादा घसीटा जाता है। हस्बैंड जो है वो ऊपर से आता है, वाइफ नीचे लेटी हुई होती है और उनकी आधी जिंदगी इसी पोज में, इसी पोजीशन में निकल भी जाती है। वो बोर हो तब भी इसे ही करेंगे, वो बोर ना हो तब भी इसे ही करेंगे, बस इसी में ही ऊपर नीचे इधर उधर टांग ऐसे, हाथ ऐसे करके बस वेरिएशन चेंज होती रहती है, वो सुख इसी में ही लेंगे। तो इसे ही कहते हैं वनीला सेक्स। अब वनीला सेक्स के बाहर जितनी भी चीजें होती हैं, फिर चाहे वो एनल सेक्स हो गया, ब्लो जॉब हो गया, बीडीएसएम हो गया, रोल प्ले हो गया, ये सारी चीजें किंकी सेक्स में आती हैं, जिसमें कई बार दो लोग में से कोई एक कंफर्टेबल महसूस नहीं करता, उसे लगता है कुछ अजीब सी चीजें मेरे साथ हो रही है, ये क्या कर रहा है, पागल है क्या, ऐसे नहीं वैसे नहीं। किसी की अपनी अपनी लिमिट होती है, हर कोई किंकी सेक्स में कंफर्टेबल फील नहीं करता। अब बात कर लेते हैं फैटिश के ऊपर। फैटिश और किंकी में काफी हद तक सिमिलैरिटी पाई जाती है, लेकिन एक जो मेजर डिफरेंस होता है वो यही होता है कि इसमें किसी एक चीज के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। मतलब दो पार्टनर है, लेकिन एक जो पार्टनर है उसके बॉडी पार्ट के किसी एक विशेष अंग पे उसका ज्यादा फोकस रहता है। वो उसके पार्टनर के फीट भी हो सकते हैं, उसका ईयर भी हो सकता है, उसकी ब्रेस्ट हो सकते हैं, या उसकी नेवल हो सकती है, या फिर उसकी बम। ये डिपेंड करता है कि उसका स्पेशली उसको कौन से बॉडी पार्ट को देखकर ज्यादा अराउजल महसूस होता है। इस बॉडी पार्ट को लेके उसे ज्यादा अराउजल महसूस होगा, वो ज्यादा अट्रैक्शन महसूस करेगा, वो उसी बॉडी पार्ट के साथ प्ले करना चाहेगा, फोर प्ले करना चाहेगा, लिक करना चाहेगा, किस करना चाहेगा। उसे सबसे ज्यादा अराउजल और सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन उसी बॉडी पार्ट के साथ प्ले करने से मिलेगा। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी बॉडी को छोड़ देगा कि नहीं मुझे मतलब ही नहीं है, करेगा, वो हर चीज करेगा, लेकिन उसका जो मेन फोकस रहेगा वो उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को लेकर ज्यादा रहेगा। कुछ लोग फैटिश वाला गुण ये लेकर पैदा होते हैं, तो कुछ के अंदर ये उम्र के साथ आ जाता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर जिम्मेवार होते हैं, उसकी सराउंडिंग, उसका एटमॉस्फेयर, उसका अट्रैक्शन, ये सारी चीजें जिम्मेवार होती है। किसी पर्टिकुलर चीज की तरफ उसका अट्रैक्शन ज्यादा हो चुका है जो उसे सबसे ज्यादा स्टिमुलेट करती है, और वो उस चीज को लेके ज्यादा पागल हो गया। जैसे किसी फीमेल के बट किसी को बहुत ज्यादा अराउज करते हैं, तो उसका मेन फोकस उसी में ही डेवलप हो चुका है। अब बात करते हैं फैंटेसी की। फैंटेसी एक सेक्सुअल डिजायर पैदा करती है जो आपके अंदर सेक्सुअल अराउजल बढ़ाती है, फिर आप स्टिमुलेट होते हैं और सेक्सुअल एक्सपीरियंस गेन करते हैं, और बाद में ये चीजें आपकी मेमोरी में जाके स्टोर हो जाती है। काफी लोग ऐसे होते हैं जो अपनी फैंटेसी को जी लेते हैं, अपने अंदर जो उनकी दबे अरमान है वो इतने सक्षम होते हैं कि उसको लाइव जी पाते हैं। लेकिन कुछ लोग नहीं जी पाते, और कुछ लोग सिर्फ अपने मन में ही रखते हैं, करते नहीं है, लेकिन वो चीज उन्हें अराउज करती है, उनको प्रिपेयर करती है मेंटली सेक्सुअली एक्टिव होने के लिए। जैसे कितने लोग ऐसे हैं जो पोर्न में थ्रीसम करते हुए देखते हैं लोगों को, जिससे उन्हें अराउजल महसूस होता है, लेकिन वो करना नहीं चाहते, वो उसे एज अ डोज कि खुद को मैं स्टिमुलेट कर पाऊंगा ये देख के मुझे हार्ड होता, मुझे एक स्टिमुलेशन महसूस होता है, तो अपने माइंड को सिग्नल देने के लिए कि उन्हें अराउजल महसूस हो वो ये चीज करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच में थ्रीसम करना चाहते हैं। अब किसी को वाइस स्वैपिंग की फैंटेसी है,
वो उस तरह की वीडियोस देख के खुद को अराउजल महसूस करते क्योंकि अच्छा लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपनी वाइफ को किसी और के साथ देखना चाहता है। तो ये फैंटेसी होती है। कुछ लोगों के अंदर ये सिर्फ अराउजल का काम करती है, तो कुछ लोग इसे सच में करना भी चाहते हैं। तो हर तरह के लोग हैं, वो डिपेंड करता है किसकी फैंटेसी किस लेवल तक की है, किस लेवल तक वो एक्सट्रीम लेवल पे चीजों को करना चाहता है। जो करते हैं वो लाइफस्टाइल कपल कहलाते हैं। अब मैं अगर बात करूं मेल और फीमेल की फैंटेसी में क्या डिफरेंस है, क्योंकि आज जो मैंने मॉर्निंग में एक शॉर्ट अपलोड करा उसमें किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में एक सवाल किया है कि मैम फीमेल की फैंटेसी के बारे में बताइए कि उसकी क्या डिफरेंट, मेल से कैसे डिफरेंट होती है। तो वैसे देखा जाए तो ये पूरा अपने आप में एक वास्ट टॉपिक है जिसके ऊपर मैं फिर कभी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मैं एलिब्रेट कर देती हूँ कि बिल्कुल मेल और फीमेल की फैंटेसी में बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि दोनों की शारीरिक बनावट अलग है, उनके ऑर्गन अलग है, उनके हार्मोन्स अलग हैं, उनका जो मेंटल लेवल का जो स्तर है वो भी अलग है। एक को जिस बात पे गुस्सा आता है दूसरे को आता ही नहीं है, एक जिस चीज से अराउज होता है दूसरा होता ही नहीं है। मेल है वो ज्यादातर चीजों को देखकर अराउज होता है। थाई देख ली हो गया पागल, बट देख लिया हो गया पागल, ब्रेस्ट देख लिया अधखुले हो गया पागल। वहीं एक जो फीमेल है वो देखने से इतना अराउज नहीं होती है लेकिन इतना नहीं होती। वो जब कुछ चीजें उसके कानों में पड़ती है, जब वो सुनती है तो वो ज्यादा अराउजल महसूस करती है। तो है ना डिफरेंस। अब अगर आप दोनों की फैंटेसी के बीच में डिफरेंस जानना चाहते हैं तो ये अपने आप में एक वास्ट टॉपिक है। आप मुझे बताइएगा कि आपको इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर ही बनाऊंगी। राइट, तो इसके बारे में आप मुझे बताइएगा। बाकी मैंने इस वीडियो में आपको किंक, फैटिश और फैंटेसी तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है बता दिया है।